जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देख लेते हैं क्या कि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि हम लोग जो है बहुत अच्छे प्रश्न हैं उनको हम लोग जो है अच्छा से एनालिसिस करेंगे। एनटीपीसी के प्रश्न है तो देखते हैं क्या प्रश्न आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर दिया हुआ है 10%। क्या है? आर दिया हुआ है 10% और सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है कितना? 154 रुपया। सेकेंड ईयर का जो है सीआई दिया हुआ है 154 रुपया। तो हम लोग से क्या रहा है? पी क्या होगा? पी हम लोग को निकालना है। आर दिया हुआ है जो है आर दिया हुआ है 10%। सेकेंड ईयर का जो है सीआई दिया हुआ है 154 रुपया। तो पी का मान क्या होगा? हम लोग को मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कैसे निकलेगा? तो कैसे निकालेंगे मूलधन? तो क्या करते हैं, इसका जो है 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है। 2 साल टी दिया हुआ है कितना? 2 साल। 2 साल के लिए वर्ष, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन नीचे जो 10 है इस पे जितना वर्ष रहेगा ना उसके पावर से पावर कर देंगे। जैसे 10 है तो यहाँ 2 साल के लिए तो 10 पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे हम लोग मूलधन। क्या करेंगे, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। अब 2 साल के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए फर्स्ट ईयर पे जो है फर्स्ट साल का जो है एसआई क्या होगा? 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। फिर सेकेंड ईयर का जो है एसआई कितना होगा? 100 का 10% होगा 10। यानी फर्स्ट ईयर का एसआई और सेकेंड ईयर का एसआई हम लोग निकाल लें। लेकिन सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सीआई जो है फर्स्ट ईयर पे तो एसआई और सीआई बराबर होता है, परंतु सेकेंड ईयर में जो है सेकेंड ईयर का जो है सीआई होता है क्या? तो एसआई प्लस एसआई पे जो फर्स्ट ईयर का जो एसआई निकला है, ब्याज निकला है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकला है, उस पर इंटरेस्ट। तो इसका 10%, 10 का 10% निकालेंगे। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ ले लिए 1। क्या हुआ? ये ले लिए 1। अब कह रहा है हम लोग से क्या कि सेकेंड ईयर का ब्याज दिया हुआ है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज हम लोग से कितना है? 10, 11 यूनिट है। 11 यूनिट। तो 11 यूनिट दिया हुआ है कितना? 154 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 11 कम 11, 11 चौक 44, यानी कि 14 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 100 × 14 रुपया बराबर 1400। 1400 रुपया यही आपका हो जाएगा क्या? पी हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? पी हो गया कितना? 1400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी दिया हुआ मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया। क्या है? मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया। आर दिया हुआ है 8%। कितना? 8% की दर से मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया। 8% की दर से दी 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए जो है सीआई क्या होगा? सीआई निकालना है। मूलधन जो है 20,000 रुपया, 8% की दर से 2 साल का सीआई क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो मूलधन 20,000 रुपया है, 8% की दर से हम लोग को क्या निकालना है? सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मूलधन को 20,000 है। अब हम लोग जानते हैं जो है फर्स्ट साल एवं सेकेंड साल का क्या निकाल लेते हैं? पहले एसआई निकाल लेते हैं। फर्स्ट साल का एसआई कितना होगा? तो 20,000 का 8%। 20,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8 दूना 1600 रुपया। फिर जो है सेकेंड ईयर का फिर 8% निकालेंगे 20,000 का, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1600 रुपया। 1600 रुपया। यानी फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर का जो है एसआई क्या होता है? बराबर होता है। अब सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस पे तो ब्याज दे दिए, मूलधन पे तो ब्याज दे दिए। अब क्या सेकेंड ईयर पे जो है ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो 1600 का 8% निकालेंगे। क्या करेंगे? 1600 का 8% निकालेंगे। कितना हो जाएगा? तो 8 छके 48, 8 छके 48, 8 4 12, 128 हो गया। कैसे? 1600 का 8%, 8/100, 100 कट गया तो कितना? 16 × 8 हुआ। तो 16 × 8 किए तो कितना हो गया? 128 रुपया। तो आपका सीआई कितना हो गया? तो आपका सीआई निकल के आ गया यहाँ से 1600। तो सीआई क्या होता है? मूलधन, ये मूलधन प्लस ये एसआई प्लस सेकेंड ईयर का जो फिर एसआई पे जो ब्याज निकला है वो टोटल होता है सीआई। यानी ये टोटल हो गया सीआई और ये हो गया आपका क्या? एसआई। 2 साल का एसआई हो गया। तो सीआई कितना हो गया? 1600 + 1600 अब प्लस 128 कितना होगा? 16 दूना 32, 32 1 33, 3328 रुपया।
तो 3328 जो है इनका क्या हो गया, CI निकल के चला आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 7, 8, 11, 13, 14, 15, 20 एवं 25 का जो है माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका यदि सम संख्या यानी सम नंबर इसको गिनेंगे सम आएगा तो n/2वां पद जो होगा वही उनका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यदि विषम आया तो विषम आएगा तो क्या करेंगे, पहले n/2वां पद निकालेंगे, अब प्लस n/2वां पद प्लस जो आएगा वो n/2 + 1, ये दोनों पद का जो है योग के आधा क्या करेंगे, n/2वां पद निकालेंगे, फिर n/2वां पद इसका निकाल लेंगे, n/2वां पद निकाल लेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, उन दोनों पद जो आएगा यहाँ पे उसका जो है योग का आधा क्या होता है, योग का आधा 1/2 उनका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पे कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है, यानी सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या करेंगे, 8 का आधा करेंगे तो कितना हो गया 4, क्या हो गया 8 का आधा 4। तो चौथा पद लेंगे पहले, तो 1 2 3 4 5 यानी चौथा पद कितना हो गया 14, क्या हो गया 14। अब प्लस n+1 यानी 4 + 1 क्या हो गया 5वां, तो 5वां पद लेंगे फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया 13, अब प्लस 5वां पद हो गया कितना 14। इसका जो है आधा हाफ कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, माध्यिका आएगा। कितना हो गया 13, 14 हो गया 27, 27/2, 2 × 2 2 × 6, 2 × 5 = 10, यानी कि 13.5 आपका क्या हो गया, इसका माध्यिका क्या हो गया, माध्यिका 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 480 रुपया क्या है, 480 रुपया जो है मूलधन है, 5 वर्षों में क्या है, 5 वर्षों में यह 600 रुपया हो जाता है। 480 रुपया जो है वो 5 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है यदि दर 2% की वृद्धि कर दी जाए। क्या है, यदि दर को 2% की वृद्धि कर दिया जाए तो प्राप्त ब्याज जो है पहले के ब्याज से कितना अधिक होगा। प्राप्त ब्याज पहले के ब्याज से कितना अधिक होगा वो हम लोग को निकालना है। तो 600 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया यहाँ पे निकालेंगे, तो 600 से 180 घटा देंगे, 480 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 रुपया, 120 रुपया, 120 रुपया, यानी कि ये जो ब्याज आया है 120 रुपया, क्या है 120 रुपया जो ब्याज आया है ये 5 साल का है। क्या है, 5 साल का है। 5 साल का ब्याज है 120 रुपया, 5 वर्ष का ब्याज आपको आ गया 120 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का SI हो जाएगा कितना, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20 यानी 24 रुपया। 1 साल का ब्याज यदि 24 रुपया हो गया, मूलधन दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या कह रहा है, रेट निकालने R। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है SI × 100/P × T। क्या होता है, SI × 100/P × T होता है। तो यहाँ पे रख देंगे SI कितना दिया हुआ है 120, 1 साल का 24 हो गया, × 100/P कितना दिया हुआ है 480 रुपया × 1। तो यहाँ से निकल जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना कितना हो गया 48, 2 × 5 = 100, यानी कि 5% आपका क्या निकल गया, 5% आपका दर निकल गया। तो 5% पहले R1 था, यदि 5% था तो बढ़ गया 2%, तो R2 कितना हो गया 7%, R2 कितना हो गया 7%। तो कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 2% का क्या हो रहा है, तो 1 साल में 2% का वृद्धि हो रहा है। कितना, 1 साल में 2% का आपको वृद्धि हो रहा है। कितने, 1 साल में 2% का वृद्धि हो रहा है। 1 साल में आपको 1 साल में कितना 2% का वृद्धि हो रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 5 साल में आपको 10% का वृद्धि हुआ। तो यही 10% आपका बढ़ गया है। तो 10% बढ़ गया तो 480 का हम लोग क्या करते हैं 10% निकाल लेते हैं। 10% मतलब 10/100, इसको काट देंगे, हो गया कितना 48। तो यही 48 रुपया आपका क्या हो गया, वृद्धि। क्या है, पहले से 48 रुपया अधिक होगा। ब्याज कितना अधिक होगा, तो 48 रुपया आपको अधिक हो जाएगा। ठीक है,
एक दिया हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 160, क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण, एक स्क्वायर का जो है विकर्ण दिया हुआ है 160, तो उसका हम लोग को विकर्ण मांग रहा है, क्या मांग रहा है, परिमाप दिया हुआ है 160, तो विकर्ण मांग रहा है हम लोग से, विकर्ण क्या होगा। तो जानते हैं हम लोग परिमाप बराबर क्या होता है 4a, वर्ग का जो है परिमाप होता है 4a, तो 4a बराबर दिया हुआ है 160, तो a बराबर कितना हो जाएगा 40। ए बराबर यदि 40 आ गया तो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो भुजा ए हम लोग से भुजा हो गया, ए क्या है जहाँ पे, ए क्या है, भुजा है, भुजा 4 इंटू भुजा होता है, तो ए भुजा निकल गया 40, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है, तो क्या हो गया √2 इंटू भुजा 40, तो क्या हो गया 40 √2, इसका हो गया आंसर। विकर्ण कितना आ गया 40√2। दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 दिया हुआ है 322, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, 1/x पावर 4 प्लस 2 होता है, क्या होता है, इतना प्लस 2 होता है। तो इसका मान दिया हुआ है 322 और प्लस 2 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 324, अंडर रूट 324, कितना हो गया 324, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x का होल स्क्वायर का हो जाएगा 18। फिर इसको x माइनस 1/x का 1/x करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्या अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर 1 माइनस 2, क्या हो जाएगा -2, चूँकि माइनस लिए हैं तो इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और -2 बराबर कितना 16, तो 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4, तो 4 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या है कि x पावर 4 अब प्लस 1/x पावर 4 बराबर ए दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, ए दिया हुआ रहे, तो इसको हम लोग निकालते हैं एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अब प्लस ए अब प्लस 2, अंडर रूट ए प्लस 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया हुआ रहे b, क्या दिया हुआ रहे b, तो x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा b माइनस 2, क्या हो जाएगा b और माइनस 2। तो ये दो फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 2 cos थीटा, तो x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सिंपल मेथड पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकालेंगे। तो दोनों बगल होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो x इंटू 1/x बराबर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2, क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान फूटा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो जाएगा, या यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, सी बराबर दिया हुआ है 6, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया है 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा।
तो हम लोग जानते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से 2 क्या लेते हैं कॉमन, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब a प्लस बी प्लस सी का तो मान दिया हुआ है, मान पुट कर देंगे। तो यहाँ का हो गया 6 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 2 दिया है, तो 2 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 36 और 2 इधर लेंगे तो घट जाएगा बराबर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 36 में से 2 गया तो कितना हो गया 34 और बट्टे 2 बराबर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया 17। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको कितना आ गया 17। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया 17। अब देखिए दोस्तों, ये 3 फार्मूला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। साइन थीटा इंटू साइन माइनस साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इससे पिछले शिफ्ट मतलब जो है पिछले फर्स्ट या सेकेंड फेज में भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे और जो है इस फेज में भी जो है फिफ्थ फेज में भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कोस थीटा इंटू कोस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका मतलब हो गया कि कॉस जैसे दिया हुआ है 20 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, तो 60 डिग्री में से 20 घटाएंगे तो 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा यानी 80 डिग्री। तो इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत सारे आए हैं। जैसे साइन में हो गया तो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री है, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 डिग्री और साइन जो है 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 डिग्री। तो इस टाइप के प्रश्न जहाँ पे मिलेंगे तो उसका डायरेक्ट सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र क्या लगाएंगे 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री साइन 3 थीटा। क्या लगेंगे 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। यदि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट उसका सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। यदि कोस में दिया हुआ रहे कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा और कोस 60 डिग्री प्लस थीटा तो उसका डायरेक्ट निकालेंगे क्या 1/4 इंटू कोस 3 थीटा। यदि 10 में दिया हुआ रहे 10 थीटा इंटू 10 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू 10 60 डिग्री प्लस थीटा तो उसका डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे फार्मूला क्या तो 10 3 थीटा। क्या 10 3 थीटा, थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट इसका निकल जाएगा वैल्यू कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस पे सवाल जो पूछे गए हैं एनटीपीसी में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री और माइनस थीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 60 डिग्री और प्लस थीटा दिया हुआ है। थीटा 20 है तो 60 डिग्री में 20 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 60 डिग्री 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या बताए थे 1/4 कोस 3 थीटा। क्या करेंगे तो इसका थीटा का मान पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो 1/4 इंटू कोस 3 इंटू 20 डिग्री तो बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू कोस 60 डिग्री। क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 तो बराबर हो गया 1/8। क्या हो जाएगा 1/8 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब साइन पे भी जो आया है, साइन पे भी किस तरह के प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इसमें भी अप्लाई होता है। तो इसको 20 डिग्री की यदि हम थीटा मान लेते हैं तो 40 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री माइनस थीटा हो गया और 80 क्या हो जाएगा 60 डिग्री या प्लस थीटा। 80 में से थीटा 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया 60 में 80 हो गया, या अर्थात ये भी जो है वो फार्मूला का फुलफिल कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या बताए थे 1/4 इंटू साइन 3 थीटा 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो इसका डायरेक्ट मान रख देंगे क्या 1/4 इंटू साइन 3 थीटा यानी 20 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 3/√3/2। तो क्या हो गया √3/8। तो √3/8 इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है।
अब टेन वाला भी देख लेते हैं किस तरह से टेन में आएगा प्रश्न। देखिए टेन थीटा, यदि थीटा 20 डिग्री के यदि थीटा मान लिए तो यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बताए थे, टेन थ्री थीटा। तो थीटा का मान रख देंगे 3, तो 20 रख देंगे तो 20 या 60, टेन 60 डिग्री। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या, कि टेन 60 डिग्री का मान होता है क्या, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, यदि थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लोग को निकालना है 2 cot स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखते हैं 2 इंटू cot स्क्वायर 60 डिग्री बट्टे 1 माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cot 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/3 √3। तो 1/√3 इसको पुट करेंगे, 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 इंटू 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। ये होगा 2/3 बट्टे यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 गया तो यानी 2/3, ये कट जाएगा तो मान हो जाएगा 1। तो इसका मान कितना हो गया, 1। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। अब एक प्रश्न आए थे कि साइन 47 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू टेन 9 डिग्री प्लस थीटा। क्या है, सॉरी कॉस, क्या है, कॉस 9 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 9 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा। क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे या तो कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। तो ये साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री और माइनस, क्या है, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा यानी 47 डिग्री प्लस थीटा। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 99 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस जो है 47 डिग्री थीटा हो जाता है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कॉस 47 डिग्री और प्लस थीटा, 47 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 9 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस और कॉस बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो 47 डिग्री और प्लस थीटा बराबर 9 डिग्री प्लस थीटा हो गया। क्या हो गया, 9 डिग्री प्लस थीटा हो गया। सॉरी यहाँ माइनस थीटा था, क्या था यहाँ, माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा हो गया। तो माइनस थीटा, तो माइनस इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं था, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होंगे। तो क्या करेंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे, इसको 9 को इधर लेंगे। तो ये हो गया 2 थीटा इजकल टू 47 और माइनस 9। तो ये हो गया 2 थीटा बराबर हो गया 16 17, तो 9 8 17, ये हो गया 33। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 19 डिग्री, 19 दूना 38। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई इसका जो है 22 प्लस 8 √6 का जो है हम लोग को वर्गमूल बोला था निकालने, क्या वर्गमूल निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2ab के फॉर्म में क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 √6, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब इसको जो है ए बी के रूप में ब्रेक करेंगे, ए और बी के रूप में ब्रेक करेंगे, जिसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करके योग करेंगे, सॉरी जिसका योग जो है 22 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। और जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है इसके बराबर होना चाहिए 8। इसका मल्टीप्लिकेशन तो इतना ही होगा। तो आप जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और प्लस √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 16 6 कितना हो गया 22, 16 6 कितना हो गया 22। तो देखिए ये ए और बी के रूप में ऐसा तोड़ेंगे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है आपको इतना होना चाहिए। तो ये वो है ही। तो क्या इसको जो है 16 और 4 और 6 के रूप में तोड़ देते हैं। तो 4 का स्क्वायर और प्लस 22 को तोड़ना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर,
स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 4 इंटू √6 हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 4 प्लस √6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। तो इसका मान हो गया 4 प्लस √6 आंसर। नेक्स्ट एक सिंपल, बहुत से सिंपल क्वेश्चन आया था क्या कि एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था जिनका समांतर भुजाएं दिया हुआ था कितना 8 और 9। इसका समांतर भुजाएं दिए हुए थे 8 और 9 और इसकी ऊंचाई दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा था। एरिया बराबर क्या होता है समांतर चतुर्भुज समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 इंटू एच इंटू समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एच इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो हाफ इंटू एच का मान कितना हो जाएगा 12, समांतर भुजाओं का 9 8 17। तो ये हो गया कितना 2 6 12, 17 7 6 42 और 6 4 10 102। कितना हो जाएगा 102 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है जिसका तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल दिया हुआ है कितना, एल दिया हुआ है 14। एल कितना दिया हुआ है 14, तिर्यक ऊंचाई जो है एल दिया हुआ है 14, आर दिया हुआ है जिसका रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है 42। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, पाई आर एल। डायरेक्ट इसका मान निकालना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 22/7 इंटू आर का मान दिया हुआ है 42, एल दिया हुआ है 14, कितना दिया हुआ है 14, 7 6 42। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 इंटू 14, 14 दूना 28 चौथिया 42, 42 2 44 और 14 4 18। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखिए दोस्तों, एक इस टाइप का जो है सिंप्लीफिकेशन से आया था। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या है क्वेश्चन, 1 + 1/x + 1 दिया हुआ है, फिर इंटू 1 + 1/x + 2 दिया हुआ है, इंटू 1 + 1/x + 3 दिया है, इंटू 1 + 1/x + 4 दिया हुआ है, इंटू 1 + 1/x + 5 दिया हुआ है। इसको क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखते हैं। तो x ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो x अब +1 कितना हो जाएगा, x + 2, x + 1 ऊपर हो जाएगा x + 2 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 3 इंटू x + 2 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या है, x + 3 और +1 क्या हो गया, x + 4 इंटू x + 3 इंटू x, उसी तरह यहाँ से हो जाएगा x + 5 इंटू x + 4 इंटू यहाँ हो जाएगा x + 6 इंटू x + 5। डायरेक्ट आप देख रहे हैं क्या, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, ऊपर से कट रहा है, ऊपर बच रहा है क्या x + 6, नीचे बच रहा है x + 1। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया जो है वह साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3150 रुपया हो जाता है। कितना, 3150 रुपया हो जाता है। 25,000 रुपया जो है वह 25,000 रुपया जो है 8% की दर से 4 वर्ष में 3150 रुपया हो जाता है। हम लोग से कह रहा है क्या, रेट ज्ञात करने के लिए वह रेट क्या होगा। तो रेट ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम लोग से यहाँ से SI निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है SI निकालेंगे तो 3100 में से जो है 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए तो 25 5 30 31 सॉरी यहाँ हो गया 31, 250 में से 25 ट्रिपल 0 घटा देंगे, कितना निकल जाएगा 0 5 2 6 5 11। ये हो गया कितना 62 50। ये हो गया 62 50 आपका SI हो गया। तो 4 साल का SI आपका 62 50 दिया हुआ है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 62 50 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 सॉरी गलत कर दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 बच गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 21 22 हो गया, 4 छक्के 24, 25 26 फिर रंग हो रहा है। चलिए ऐसे देख लेते हैं
सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है इतना, तो हम लोग को क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो पी दिया हुआ है कितना 25,000 रुपया इंटू आर दिया हुआ है 4, सॉरी टी दिया हुआ है 4, आर परसेंट की दर से 100 रुपया 6250। यह आपका हो गया, पॉइंट में आएगा इसीलिए वैसे नहीं निकल रहा था। तो 0000 कट गया, 4 से इससे 1 0, इससे 1 0 काट देंगे, ठीक है। अब इसको 25 चौके कितना हो गया 100, तो आर बराबर हो गया 6.25। यही जो है पॉइंट में आ रहा था, इसीलिए उससे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हम लोग सिंपली तरीका से इस टाइप से निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम, श्याम और रोहित जो है मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, 8 दिन में करता है। यदि अकेले राम करता है, अकेले राम जो है इस काम को 16 दिन में समाप्त करता है, अकेले रोहित जो है इस काम को 24 दिन में समाप्त करता है, तो अकेले श्याम जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको कुल काम मान लेते हैं। तो कुल काम क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 16 और 24 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 48 हो गया। तो 8 छके 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। यानी राम, श्याम और रोहित का एफिशिएंसी दिया हुआ है 6, क्या है 6 दिया हुआ है, और राम और प्लस रोहित का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5, क्या दिया हुआ है 5। तो इसका मतलब श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम का कितना हो जाएगा, तो श्याम का हो जाएगा, आप कहते हैं 6 और -5 क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया श्याम का 1। एफिशिएंसी 1 है, तो 48 काम करना है, एक के एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा 48 दिन, तो 48 डेज। डेट इज श्याम यदि अकेले काम करेगा उस काम को, तो 48 डेज में जो है यह समाप्त कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 11 संख्या का औसत दिया हुआ है 44, प्रथम 6 का औसत दिया हुआ है 39 और अंतिम 6 का औसत दिया हुआ है 38, तो छठा संख्या क्या होगा जो एक संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये संख्या हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 48 यानी 484। इसको बनाएंगे संख्या तो क्या हो जाएगा 9 6 54 और 6 का 18, 18 2 20, 3 23। इसको जो है संख्या बनाएंगे, अंतिम 6 का है, क्या है अंतिम 6 का, तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा कितना 8 छके 48 और प्लस 8 के 24 और 24 4 28। इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 8 4 12, 8 3 11 1 12, 2 2 4 1 5 यानी 522 आया। तो इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं तो 522 आ रहा है, लेकिन 11 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, तो 11 संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई यानी 11 संख्या दिया हुआ है कितना 484, या और जो है ये दोनों को जोड़ते हैं तो 522 आ रहा है। एक मतलब एक संख्या जो बढ़ रहा है उसी के कारण जो है इतना बढ़ रहा है, तो 484 जो है इसमें से घटा देंगे तो वह छठा संख्या हो जाएगा, छठवां संख्या हम लोग का निकल जाएगा। तो कितना हो गया 12 8 4 12, 11 8 3 11, 1 45 यानी 38। तो छठवां संख्या कितना हो जाएगा 38, 38। क्या है, एक संख्या दिया हुआ है 56, एक संख्या दिया हुआ है 84, इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा निकालना है। तो कि इसको तोड़ देंगे तो 28 दूना 56, इसको तोड़ देंगे 28 तिया 84, तो इसका जो है एचसीएफ कितना हो गया 28 28, और इसका एलसीएम कितना हो गया, तो 28 को मान ले लेंगे तो 28 × 2 × 3, ये हो गया आपका क्या एलसीएम। तो 28 से 28 कट गया तो 6 × 1 क्या हो जाएगा अनुपात। देखिए एक 56 और 84 दिया हुआ है, 56 84 दो संख्या दिया हुआ है, तो एलसीएम और एचसीएफ का उसका अनुपात निकालना है। तो एलसीएम अनुपात एलसीएफ और एचसीएफ लेना है, तो इसको क्या करेंगे 28 × 2 होता है 56, 28 × 3 होता है कितना 28 × 3 होता है कितना 84, तो इसका हो गया एचसीएफ कितना हो गया, दोनों से कॉमन 28 आ रहा है तो 28 हो गया। एलसीएम क्या हो गया 28 × 2 × 3, 28 × 2 × 3, 28 से 28 कट गया तो इसका कितना हो गया अनुपात 6:1 हो गया एलसीएम × एचसीएफ का, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 - 2 और -2 + 2 का जो है सॉल्व करने के लिए कह रहा है, हल करने के लिए कह रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो छोटी ब्रैकेट में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, फिर हम लोग को मझली ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा -2। अब बड़ी ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2 और माइनस पहले से 2 है तो 2 और +2 हो गया कितना 4, तो इसका आंसर हो गया 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि 25 भागा रूट अंडर एक्स बराबर दिया हुआ है 1/5। तो एक्स का मान हम लोग से कह रहा है निकालने के लिए एक्स का मान क्या होगा। तो 25/रूट अंडर एक्स बराबर हो गया 1/5। तो हो गया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर एक्स बराबर हो गया 5 से गुना करेंगे तो 125। क्या करेंगे, इसको रूट को हटाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो है 125 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 125 का होल स्क्वायर क्या होता है, 5 × 25, 13 दूना 26 और 13 2 15। तो 15,625 आपका हो गया आंसर। ठीक है, 1/25 अनुपात 1/x समानुपात दिया हुआ है 1/x अनुपात 1/25। तो क्या करते हैं, तो इसको इससे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इससे तो यानी नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/x इंटू 1/x बराबर क्या करते हैं 1/25 इंटू 1/25। तो x 1/x एक्स स्क्वायर हो गया, 1/25 1/25 25 इंटू 25 हो गया। तो 1/x बराबर हम लोग का निकल जाएगा 1/25। क्या निकलेगा 1/25 अंडर रूट लेंगे तो यहाँ हो गया आपका x का मान क्या हो गया 25। x का वैल्यू क्या हो गया 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 484 इंटू 25/x का मान दिया हुआ है 22। तो हम लोग से क्या कह रहा है, x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो 484 जो है वह 22 का स्क्वायर होता है, इंटू 25 जो है वह 5 का स्क्वायर होता है, रूट अंडर x हो गया, बराबर हो गया कितना 22। 22 से 22 को काट देंगे, ये निकल जाएगा रूट अंडर x बराबर 5। तो क्या करेंगे, दोनों बगल होल स्क्वायर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25। तो x का मान कितना हो गया 25 आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि 300 मीटर लंबी ट्रेन, क्या है 300 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी यदि उसका चाल दिया हुआ है 120 मीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 300 मीटर जो है लंबी ट्रेन की लंबाई है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल कर जो है वह 100 मीटर जो है लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है, तो ट्रेन की जो है ट्रेन का लंबाई तो हम लोग का जो है दिया हुआ है इतना, पुल की लंबाई दे दिया हुआ है आपको इतना। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई भी दे दिया है, पुल की लंबाई भी दे दिया है, तो हम लोग से समय क्या कर रहा है कुल लंबाई। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई अब प्लस 100 बट्टे ट्रेन की चाल 120, यानी कि मीटर में दिया है तो मीटर में बनाएंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कितना 400 बट्टे 120 गुना 5 गुना 18। ठीक है, तो अब 1 से 0 से 1 0, 5 8 40, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 4 दूना 8, यानी कि 12 सेकेंड। यानी कि ट्रेन जो है 300 मीटर लंबी ट्रेन जो है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो 100 मीटर लंबी पुल को 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर माध्यिका से आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15, 20, 25, 35, 52, 45, 62, 75 का जो है माध्यिका हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या तो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। क्या पहले 15 आएगा, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 25, देखिए 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 35 उसके बाद आएगा, 35 के बाद 45 ले लेते हैं, 45 के बाद देखिए छोटा 52 हो गया, 52 के बाद 62, 62 के बाद 75। उसके बाद देख लेते हैं संख्या सम है या विषम है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सम है। तो सम है तो क्या करेंगे n/2 यानी 8/2 बराबर हो गया 4। तो चौथा पद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी 35 आ गया। अब प्लस 1 करेंगे पाँचवा पद तो प्लस 45 हो गया बट्टे 2, यही आपका हो गया माध्यिका। तो माध्यिका यानी कि 35 5 40 दूना 80/2 बराबर हो गया आपका 40 आंसर। तो इसका माध्यिका कितना हो गया 40। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21.98 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 21.98 इंटू एक्स है, यह क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है यह? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है। तो x का मान हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर दे दिया हुआ है। अब इसको हम लोग के लाना है 2 इंटू ए तो दे दिया है कितना यहाँ पे? ए दे दिया है यहाँ पे कितना? 21.98 इंटू 2 नहीं दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ इंटू एक्स दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? 2 लाना है और x के जगह पर क्या रखना है? इतना। x का मान रखना है इतना। तो 2 और x से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स का मान कितना रख देंगे? 0.04। तो मान संख्या कितना हो जाएगा? 0.08, यानी 0.08 यहाँ पे रख देंगे x के जगह पे। तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। 4/5, 3/8 और 9/8 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम हम लोग को निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें जो एलसीएम कहेगा, यदि एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला को एलसीएम ले लेंगे। यदि एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर वाला को एचसीएफ, यानी जो निकालने के लिए कहे वो ऊपर वाला लेना है प्लस नीचे वाला उसका विपरीत यानी एलसीएम। जैसे एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। यदि एचसीएफ कहा था तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4, 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3, 4 इंटू 1 इंटू 3। तो क्या हो गया? 3 इंटू 4 इंटू 3। नीचे एचसीएफ इसका कोई कॉमन ही नहीं है तो इसका आया 1। तो 4 तिया 12 तिया 36। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 166 में कम से कम क्या जोड़े कि यह जो है 4, 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए। क्या करें? 15 से विभाजित करने पर एल जो है शेषफल क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। शेषफल 3 बच रहा है। यानी 166 में ऐसा क्या जोड़े जो 4, 6, 9, 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है? तो 3 बच रहा है। तो क्या जोड़ेंगे इसमें? तो मान लेते हैं 166 में हम लोग x जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? मान लेते हैं 166 में x जोड़ दिए तो 4, 6 और 9 का एलसीएम हम लोग लेते हैं। तो 4, 6, 9, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका आप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? 180 आ जाएगा। तो 180 जो है 180 में 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 180 से डिवाइड कर रहे थे तो यह नहीं कट रहा था, 3 शेष आ रहा था। यही 3 यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो यह संख्या इसके बराबर हो जाएगा। तो 166 प्लस x बराबर हो गया 183। तो x बराबर हो गया 183 माइनस 166 हो गया। 1 पैसा लिया 13, 7 6 13, 7 6 13। उसके बाद यहाँ पे 1 पैसा ले लिया 7, 1 हो गया कितना? 17। तो 17 जोड़ने पर जो है 180 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट एक फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ गया है क्या कि 119.5 का होल स्क्वायर माइनस 116.4 का होल स्क्वायर बट्टे 119.5 माइनस 116.4। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ पे नीचा में दिया हुआ है तो बी से बी, ए माइनस बी से बी कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। यानी इसको जोड़ दीजिए 11 119.5 और 116.4 को जोड़िएगा 5 6 9 6 15 1 1 2 1 3 1, यानी कि हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आंसर? 135.9। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना? बेलन का आयतन दिया हुआ है 5500 सेंटीमीटर क्यूब और उसका बेलन का वक्र पीस दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऊंचाई हम लोग से निकालना है।
तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 2 पाई आर एच। क्या 2 पाई आर एच, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया। इसका दिया हुआ है कितना 5500 बट्टे 4400। 0000 कट गया, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 2 से कट गया 2 दूना 4। क्या हो गया 2 दूना 4। तो आर बराबर हम लोग का निकल गया आर इजिकल टू 2/5। क्या हो गया, पलट देंगे आर, सॉरी 2/5 नहीं, आर तो ऊपर ही है, यहाँ पे आर बच गया है, तो आर बचा है तो आर बराबर हो गया 5/2। आर का मान 5/2 निकल गया। तो हम लोग से ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हम 1 में रख देंगे। क्या 2 पाई आर एच दिया हुआ है 4400, तो हो गया 2 गुना 22/7 गुना 5/2 गुना एच बराबर 4400। 22 दूना 44, 200 हो गया। यहाँ आर का मान हटा लेते हैं, तो 22 दूना 44, 200 आ गया। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 100 आया। यहाँ आपका 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना है 7, तो 5 और दूना 10। तो आर बराबर एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आ गया 7 दूना 14, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए जो है बी से 3 गुना दक्ष है, यानी कि ए जो है ए की क्षमता बी से जो है 3 गुना है। क्या है 3 गुना है। यदि बी जो है ए से 20 दिन अधिक लेता है किसी काम को करने में, तो बी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ए और बी मान लेते हैं। बी 1 दिन में करता है तो ए क्या है 3 दिन में, इसकी एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। एफिशिएंसी क्या है, यदि बी का 1 मान लेते हैं तो ए का कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 गुना यह दक्ष है, सक्षम है किसी काम का करने में। तो इसका जो है एफिशिएंसी 1 मान लिए तो इसका 3 हो गया। तो टाइम का हम लोग ले लेते हैं, टाइम का तो उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी का तो 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:3 जो है टाइम का रेशियो आ गया। तो दोनों का अंतर कितना है 2, यही अंतर 2 जो है 20 दिन ले रहा है अधिक, यही अंतर के कारण 20 डेज, यही अंतर के कारण ले रहा है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 10, तो 1 यूनिट बराबर हो गया आपको 10 दिन। तो बी अकेले जो है कितना दिन में करेगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10, तो 10 दिन में। तो बी अकेले जो है उस काम को कितना दिन में कर देगा, सॉरी बी अकेले जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन में। 30 न है इसका टाइम, गुना 10 तो बराबर 30 डेज। तो 30 दिन में बी जो है इस काम को अकेले कर देगा। यदि ए करेगा तो ये कितना करेगा, तो ये 10 दिन में कर देगा।